टीवी, फ्रिज आपका और एसी वगैरह है, इनमें प्राइसेस वगैरह आपके कम हुए हैं। तो जो जीएसटी के बाद में हमें जो फुटफॉल है वो भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, पहले कम था, थोड़ा सा भी ज़्यादा। अच्छा देखिए, लोगों को पता चल गया था कि नवरात्र से ये स्टार्ट होने वाला है जीएसटी महोत्सव, जिसमें कि जीएसटी के रेट्स काफ़ी स्लैश डाउन होंगे। जो टीवी हुए, फ्रिज हुए, वॉशिंग मशीन हुए, इसके खरीदार वैसे भी दिवाली में ही लेते थे और उनको डबल फायदा हो गया। हम तो चाहते हैं कि पेट्रोल पे भी कम हो जाए जीएसटी। सरकार का ये वो भी एक बहुत बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं फर्क इंडिया। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के मौके पर शुरू कर दी गई है। जी हाँ, नई दरों में जो स्लैब जीएसटी का पहले 4 दरों में बांटा गया था, 4 भागों में जिस स्लैब को बांटा गया था, अब वो सिर्फ स्लैब 18 और 5% की जो नई टैक्स दर है वो लगा दी गई है तमाम सामानों पर, जिससे जनता को त्योहारी सीजन में राहत मिले। मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अब इस फैसले पर हम रियलिटी चेक के लिए उतर आए हैं, देखने के लिए कि किस तरीके से जनता कितनी खुश है। आम जनता के लिए तमाम सामानों पर अब टैक्स में छूट कर दी गई है, 0% भी कुछ चीज़ों पर हो चुका है। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक शॉप पर जिसका नाम इनिशिएटिव नाम से ये शॉप जानी जाती है। और इस शॉप पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। तमाम तरह का सामान यहाँ पर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। चाहे हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ये बड़ी एक शॉप है। और यहाँ पर आज हम जानेंगे कि तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक पर क्या असर पड़ा है जीएसटी की दरें कम हो जाने के बाद, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पहले 28% का जीएसटी लगता था और अब सिर्फ 18% का जीएसटी। मतलब कह सकते हैं कि अच्छी खासी छूट अब जनता को मिलने वाली है। जनता कितनी खुश है, कितना ज़्यादा यहाँ पर कस्टमर की बढ़े हैं, सेल कितनी बढ़ी है, आज ये तमाम जानकारी यहाँ पर लेंगे। तो कुछ कस्टमर्स यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या किस लिए आज यहाँ पर विजिट करना हुआ आपका? ये डिवाइस लेने के लिए। अच्छा, जिस तरीके से जीएसटी के दरें एकदम से कम कर दी गई है, नवरात्र में एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है पीएम मोदी सरकार की तरफ से, तो क्या कहेंगे ये कितना ज़्यादा फायदेमंद है गरीब जनता के? पता नहीं मैम, क्योंकि रेट मुझे पहले का पता नहीं है। एप्पल का डिवाइस लेने आया हूँ तो मुझे ज़्यादा तो किया नहीं है कि ये हमने कम किया इतना, तो रेट पे कुछ ज़्यादा है इसमें, क्योंकि वो खुल के ये बता नहीं रहे हैं कि कितना हमने कम किया है, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि जीएसटी कम हुआ नहीं हुआ, ये हम लोग जान नहीं पाए। हम तो नए कस्टमर हैं, नया सामान खरीदा है, वो कह रहे हैं अभी नया लॉन्च हुआ है, अब इसमें क्या जीएसटी कम हुआ इसके बारे में तुम नहीं बता सकते। देखिए, लैपटॉप और मोबाइल के जो प्राइस थे 18% की जीएसटी पहले लगती थी, वो अभी भी लग रही है, वो चेंजेस उसमें नहीं हुए हैं। लेकिन और बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो गई, उस पर जीएसटी कम हुई है। 28 से 28 से 18 हो गई है सीधा। तो क्या कहेंगे जनता के लिए कितनी राहत? जनता के लिए मैडम अगर छूट हुई है तो अच्छी राहत है, बट अभी हमने जब वो चीज़ परचेज नहीं की तो हम फेस नहीं कर रहे हैं ना अभी। अब और जो कस्टमर आए हैं टीवी वगैरह लेने, उनसे पता करिए तो हो सकता है वो बताएंगे आपको कि क्या फ़ायदा उनको। तो यहाँ पर सेल्स हो रही है, कस्टमर की बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं कि कस्टमर इनके क्या पहले के मुताबिक बढ़े हैं। जिस तरीके से मैम देखिए, जीएसटी के दर एकदम से कम कर दी गई है, आम जनता के लिए बड़ी राहत है। रोज़मर्रा के सामान तो इलेक्ट्रॉनिक सामान तमाम है आपके पास। रोज़मर्रा के सामान देखें अगर हम, तो वो आपको सस्ते में, जैसे टीवी, फ्रिज आपका और एसी वगैरह है, इनमें प्राइसेस वगैरह आपके कम हुए हैं। और अब बाकी अगर मोबाइल्स वगैरह पे तो देखिए नहीं कम है। उसके बाद अगर हम इसके बाद जीएसटी के बाद अगर हम देखें तो जो जीएसटी के बाद में हमें जो फुटफॉल है वो भी हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, पहले कम था, थोड़ा सा भी ज़्यादा। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान पे 28% जो जीएसटी लगा था, अब वो सिर्फ 18% हो गया है। तो जब से ये दरें लागू हुई है 22 सितंबर से, तब से क्या लगता है कस्टमर्स आपके पास बढ़े? कस्टमर्स हमारे पास मैम बढ़े हैं और उससे तो काफ़ी हमें फ़ायदा भी हो रहा है। हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं। क्या प्राइस आप लोग दे रहे हैं? क्योंकि मोस्टली पीपल्स क्या कर रहे हैं, दुकान वाले, कि उनके पास जो माल रखा है अभी तक ये शिकायतें आ रही हैं कि उनको जो नए दाम है उन पर नहीं मिल रहा है। तो आपके यहाँ पर क्या है? फिलहाल प्रेजेंट वाला जो प्राइस चल रहा है उसी पे आपको मिल रहा है। ठीक है, हाँ मैम, थैंक यू। तो इनिशिएटिव शोरूम जो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है यहाँ पर अभी मौजूद हैं, तो यहाँ के जो मैनेजर साहब है वो हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि कस्टमर में क्या कुछ बदलाव आए हैं जीएसटी के प्राइसेस जब से कम हुए हैं। जीएसटी टैक्स जो कि एक आम जनता के लिए एक
आम जनता से जब हमने बात की, उनके लिए एक टाइम पे ये मुसीबत था कि इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए और अब अचानक से ये दरें कम कर दी गई हैं। क्या कहेंगे, क्या इससे चेंजेस आए? इसीलिए लोग रुके हुए थे। लोगों को पता चल गया था कि नवरात्र से ये स्टार्ट होने वाला है जीएसटी महोत्सव, जिसमें कि जीएसटी के रेट्स काफ़ी स्लैश डाउन होंगे। जो टीवी हुए, फ्रिज हुए, वॉशिंग मशीन हुए, इसके खरीदार वैसे भी दिवाली में ही लेते थे और उनको डबल फ़ायदा हो गया। जीएसटी कम होने की वजह से उनकी बचत हो गई। मिनिमम 3,000 से लेके 10,000 12,000 तक की बचत हो गई। बड़े आर्टिकल्स पे 12,000 तक की बचत हो गई। तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ गई, इसीलिए कि अब पैसे कम देकर उनको उनकी मनपसंद सामान मिल रहा है। तो इसलिए मार्केट में थोड़ी रौनक लौट आई है। अच्छा, आपकी शॉप पे कितने ज़्यादा कस्टमर्स बढ़े हैं? 22 सितंबर से ये खबर आई थी और 22 सितंबर से अभी तक 2 से 3-4 दिन तो हो चुके हैं। तब से लेकर क्या लगता है, पहले के अकॉर्डिंग कस्टमर्स बढ़े आपके पास? हाँ, ये 300% बढ़े। 300% वो तो हुए हैं। ये फैसला कैसा लगता है? पर्सनली आप अपनी राय बताना चाहें तो मोदी सरकार में ये अचानक फैसला आया है गरीब जनता को, जो लोग वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए जब त्योहार सीजन होता है तो लोग डिस्काउंट का वेट करते हैं, त्योहार का वेट करते हैं कि दिवाली से पहले आएंगे, लेकिन अब अचानक ये फैसला आना कि कैसे देख रहे हैं? तो इससे ये हुआ कि मार्केट में एक नई बस तैयार हुई है। जो कि पहले सीजन रहता था, धनतेरस में लोग लेते थे, तो वो धनतेरस इस बार नवरात्र को ही चालू हो गई है। तो फील अभी से ही आना चालू हो गया कि धनतेरस जैसे लग रही है कि अभी आ गई है। नवरात्र में ही धनतेरस का फील है। जैसे नोटबंदी हुई थी तो मार्केट में एक बार रौनक आई थी, तो सेम वही है। अब आप समझिए कि 2 बार धनतेरस ये इस बार होने जा रही है। अब ये धनतेरस का पीरियड पहले एक दिन रहता था, अब महीने भर का हो गया। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी बस 1-2 सामान आप मुझे दिखा दें कि कितनी राहत मिली है जो ज़्यादा आपके यहाँ पे सेल होता है। पहले क्या प्राइजेस थे, अब क्या प्राइजेस? जैसे इसी पे अगर आप लेते हैं तो ये है MRP 99,900 थी, वैसे ये आर्टिकल बिक रहा था आपका 73-74 का बिक रहा था, अब ये 66 पे आ गया है। तो जस्ट ऑब्वियसली 7,000 to 8,000 की बचत हो गई है। मशीन्स हैं, ये 50,000 की थी, अब इस पे ऑफर्स से आ गए हैं तो करीबन 6-7,000 तक का इन पे आ गया है, दोनों पे ही। उससे 5-6,000 का इसमें ज़्यादा आ गया है। तो ऐसे ही सभी आर्टिकल्स पे ही काफ़ी बचत लोगों को दिखाई दे रही है ना, तो इसीलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं। हाँ, वो क्वेरीज भी हो रही हैं और वो मैच्योर हो जा रही हैं। इस बार वैसे नहीं है कि मैं आज नहीं धनतेरस को लूँगी। वो वाली नहीं क्वेरी है कि अगर मैं आया हूँ तो मैं अभी लेकर चले जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि बचत अब इससे ज़्यादा बचत थोड़ी होने वाली है कि धनतेरस में कोई नया आ जाएगा। तो इसीलिए लोगों में एक पॉजिटिवनेस है और सारी चीज़ें ही चल रही हैं, हर चीज़ पे है। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जीएसटी, आम जनता की अगर हम बिल्कुल नॉर्मल आदमी की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि जीएसटी भाई लगाई ही क्यों गई थी, अब हटा भी देगी तो हमारे लिए तो सब वैसा ही है। इसको कैसे देखते, क्या देखते? नहीं, एक गवर्नमेंट रन करने के लिए कहीं ना कहीं तो टैक्सेशन तो चाहिए ही। अगर सब हटा दिया जाए तो फिर कैसे? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो नहीं मिलेंगे, रोड्स आपको अच्छी चाहिए, हर चीज़ आपको अच्छी चाहिए, तो उसके लिए पैसे तो गवर्नमेंट को चाहिए। अगर आप चाहें गवर्नमेंट बिना पैसे के तो नहीं चल सकती है ना। तो ये पार्सल है, ये तो करना ही पड़ेगा। कभी ज़्यादा ली जाती, कभी कम ली जाती। हम तो चाहते हैं कि पेट्रोल पे भी कम हो जाए जीएसटी। सरकार का ये वो भी एक बहुत बड़ा है। अच्छा, रोजमर्रा की चीजें, कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जैसा कि अभी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर हम खड़े, यहाँ पर 28 से 18% बहुत ज्यादा चेंजेस टैक्स में करे गए हैं। रोजमर्रा की चीजें बहुत सारी ऐसी हैं खाने पीने की, बिल्कुल 0% हो गया है। हाँ, ये भी हुआ है, उससे भी लोगों को काफ़ी राहत मिली। बजट अब उनका, इसीलिए तो सेविंग्स ज़्यादा होगी तो खरीदारी होगी। ये सब घर के आर्टिकल से जहाँ पैसा बचेगा तभी तो लोग मार्केट में आएंगे। तो यही सरकार के भी यही थी। लास्ट क्वेश्चन कहना चाहेंगे हम आपसे कि लोगों को क्या संदेश देंगे कि इस दिवाली पर जिस तरीके से ऑफर्स दिवाली पे तो ऑटोमेटिकली होते ही हैं, लेकिन अब मोदी सरकार की तरफ से जीएसटी में टैक्स छूट कर दी गई है, कहीं 0% और जो 4 स्लैब थे उनको सिर्फ 2 में डिवाइड कर दिया गया है। 28 वाले को 18 कर दिया गया है और 5% सिर्फ 2 स्लैब में है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आए, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए यही है कि अब आपको इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियों ने ये फ्लैट किया है 10%। नहीं तो कहीं ना कहीं कंपनियां क्या करती थी, इसी को एब्जॉर्ब कर लेती थी, वो कहीं ना कहीं पैसे बढ़ा देती थी। इस समय उन्होंने कोई आर्टिकल्स के दाम नहीं बढ़ाए हैं, दाम कम किए हैं। अगर ये मौका आप हाथ से गवा देंगे तो कल को आप सोचेंगे कि न्यू ईयर में खरीदेंगे तो यही चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। वो जो 10% का जो अभी आपको दिख रहा है वो 10% कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जाएगा।
इसीलिए सबसे बेहतरीन वक्त है। अगर आप अब न ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनिशिएटिव शोरूम के जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने तमाम बातें समझाई कि इससे अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। दो डबल मुनाफे हुए हैं इस बार दीपावली पे। एक तरफ जहां गवर्नमेंट ने जीएसटी में जीएसटी जो टैक्स है उसमें बहुत बड़ी छूट कर दी है, दूसरा दिवाली के ऑफर्स तो चल ही रहे, तो ये मौका है आपको अच्छे से अच्छी शॉपिंग करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ मैं ज़ेबा अली, फर्क इंडिया, लखनऊ।